बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। राबिया का है मैसेज, सर जी मेरी मंगनी को 1 महीना हो गया और फंक्शन हुआ बाकायदा 1 हफ्ते पहले। मेरे मंगेतर का मैसेज आया, मंगनी मुबारक। मुमकिन साथ ऐसे ऐसे वो आया हो, मैंने शुक्रिया कर दिया, बस उसके बाद बात नहीं हुई। तो मैं क्या करूं, मुझे गाइड कीजिए। मुझे बात करनी चाहिए या नहीं? मुझे खुद उससे मैसेज करना चाहिए? मेरे बच्चे, आपने अपनी उम्र भी नहीं लिखी और अपनी पढ़ाई भी नहीं लिखी, तो अब मैं आपको मर्ज की तफसील जाने बिना कैसे आपको दुआ या नुस्खा तशखीस करूं। जितना कोई रिश्ता इसरार में रहता है, छुपा रहता है, उतना बावकार रहता है। मैसेजेस पे बात होना शुरू होगी, फिर ज्यादा वक्त वो मांगेगा, फिर उसकी फरमाइशें शुरू होंगी, उसकी मर्जी के कपड़े, फिर वो आपको हर वक्त ऑनलाइन देखेगा, किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, फिर वो आप पे चेक रखने लगेगा, फिर वो आपसे जगह जगह आने जाने की तफसील लेने लगेगा। और उस वक्त इस रिश्ते में खूबसूरती खत्म हो जाती है। आपको लगता है मैं किसी जासूस से ब्याही जा रही हूं। तो आपके ऊपर हर वक्त कोई ताकता रहे, झांकता रहे, टो लेता रहे, कैसे अच्छा लगेगा? शादी के बाद आप उसके होगे, वो आपका होगा। अभी जब कभी उसका मैसेज आ जाए तो उसको जवाब दे दीजिए, उससे ज्यादा ना कीजिए। क्योंकि मैंने मामलात को इतना बिगड़ते देखा है मंगनी के बाद कि रवाबत, यानी बाज़ घरों में तो बिल्कुल पाबंदी नहीं होती, तो वहां आखिरी हद तक ये चले जाते हैं, इकट्ठे खाना खाने, इकट्ठे होटल पे जाने, इकट्ठे सैर करने। और मैं जरा मॉड स्क्वाड बन के ले जाओ, तुम्हारी इमानत है। अभी इमानत नहीं है, अभी उसकी ये गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में आती है। अभी शरी हक नहीं है, समाजी हक भी नहीं है। अभी कहीं पकड़े गए तो शर्मसारी का हक है, दोनों का। इसलिए मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि बराए करम एहतियात कीजिए। और फरजाना कहती है, सर मेरी उम्र 50 साल है, 51 में जाने वाली हूं, पर अभी तक मेरा यही मसला है, शर्मीलेपन का। भी अब क्या करें, आपको समझाएंगे तो हमें खुद वो आएगा कि इनको कैसे समझाएं, आप समझदार हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कीजिए, जो हमारा कोर्स है कम्युनिकेशन ये वाला, शर्मीलेपन वाला, उसका नाम है शाइनेस NHM, नो मोर हर्डल। वो कर लें, कुछ आपको मदद मिल जाएगी। फिर आप अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स करें, वो आपको बहुत काम आएगा। और उसमें कई सारी चीज़ें आपके सोचनेबल वो हैं, आपको सोचने पे वो आमादा करेंगी। अच्छा जी, आसमा कहती हैं कि सर वेरी ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव क्लिप्स। और कंप्यूटर इन्फो कहती हैं या कहते हैं, सर विल वुमन बी सिंफुल इफ हर हस्बैंड मास्टरबेट्स? बेटा, इस वाले मामले में हस्बैंड को तो हम ब्लेम बाद में देंगे, पहले ये देखना होगा कि क्या आपकी तरफ से कोई कमी कुताही है। चूंकि बुनियादी तौर पर ये अहलिया का हक है, और अगर इस हक को वो गटर में बहा रहा है तो जहां बेवकूफ़ी है मुमकिन है वहां गुस्सा भी हो। और अगर उसकी ये आदत एक बुरी आदत उसको है तो उसका इलाज हो सकता है। सो याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इजी नहीं लेना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना फिर कुछ अरसे बाद फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होंगे। वो तो पहले से शिकार है। दोनों मिल बैठ के एमिकेबली, लड़े बिना, बदतमीजी किए बिना, शोर मचाए बिना उनसे बात कर लीजिए कि मैं आपको कैसे हेल्प आउट करें, तो होपफुली ये मसला हल हो जाएगा। वरना किसी रोज मुझसे बात कर लीजिए, कुछ आपको टिप्स मैं बता दूंगा ऐसे मरीजों का। कभी कभी ये ज़हनी मरीज होते हैं, कभी कभी ये इमोशनल मरीज होते हैं। और हसीब टीवी वाले कहते हैं, माशाल्लाह सर वेरी राइट। और मुजम्मिल जी, सर डू ए फेवर एंड मेक वीडियो ऑन लाइफ ऑफ अ वर्किंग गर्ल, like how to manage both professional and married life, how to be happy and avoid people talk about yourself। बेटा, ये तो तफसीली वो इशू है, इस पे कभी वक्त मिला तो फिर बताएंगे।
इसको 2 लाइनों में रखाया नहीं जा सकता। ओके, अच्छा सर, मेरी उम्र 37 ईयर्स है, वजन 67 ईयर्स है, तो मुझे कितने गिलास पानी पीना चाहिए? बेटा मैंने उसका फार्मूला बनाया था, लेकिन अगर आप मुझे अपना कद बताते तो मैं आपको बताता कि आपका वजन कितना होना चाहिए। चूंकि 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 6 इंच, इसके लिहाज से आपका डाइट और खाना तय होता है। और अगर बेवजह पानी ज़्यादा पिया जाए तो उसका भी नुकसान होता है, और कम पानी पिया जाए तो उसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर जिस्म अंदर से मैसेज देता है ब्रेन को कि पानी कम है, तो जो होता है उसको वो एकदम स्टोर कर लेता है और फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। मिस आसिफ कहती है सर माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप्स देते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बिन्नते रऊफ, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वीडियोस में माशाल्लाह ज़बरदस्त होती हैं। कामचोर दामाद जो ससुराल से पैसे मांग कर जाता हो उसके बारे में भी वीडियो बनाएं। बेटा ऐसे कामचोर दामाद को आदत आप खुद डालते हैं और ससुराल को बताना चाहिए कि हमारा कोई कान तो नहीं है सोने की, मेरे बच्चे तुम्हें दी है बीवी तो इसको संभालो, इसकी जिम्मेदारी उठाओ। उसके माँ बाप को भी बताना चाहिए कि दिस इज नॉट फेयर। हम जो दामाद को अपनी ज़िंदगी में लेके आए थे तो उसकी जिम्मेदारी के लिए लाए थे, अगर हमने पालना पोसना होता तो बेटी हमें तो भारी नहीं पड़ती थी। सिली वन, बाबा जी के घुटनों से तो टिक टिक की आवाज आती है, लेकिन जब सामने से लड़की गुजर रहे तो सब भूल जाते हैं, ये कैसा बुढ़ापा है? बेटा जी ये बद नजरी कहलाती है, बद नियत भी है, बद तीनत भी। लेकिन मैं आपको एक बुरी बात बताऊं कि पिछले दिनों मैं वॉक कर रहा था तो मेन सड़क के करीब से मैं कुछ देर के रुक गया और वहां 1-2 खवातीन खड़ी थी, मैं उनसे जरा दूर था। वहां से जितने लोग मोटरसाइकिल में गुजरे, गाड़ी वालों को मैं नहीं देख सका, उसमें हर उम्र के थे, यानी स्कूल के बॉयज, कॉलेज के बॉयज, अनपढ़ रेडी वाले जैसे होते हैं, गंदे कपड़े, मोटरसाइकिल पे किसी के पीछे बैठे हुए, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहे थे जैसे अपनी माँ को देख रहे हो। जब मैं गुस्से से कह रहा हूँ, माँ को आमतौर पर बंदा नहीं देखता, रुकता है, इस्लाम करता है, जगह छोड़ता है, बिठाता है, फिर लेके जाता है। लेकिन ये आदत दिन ब दिन बढ़ रही है, ये हिर्स नहीं है, ये हवस कहलाती है, और ये बढ़ती रहेगी जब तक माएँ या बहनें अपने बच्चों को और भाइयों को सामने बिठा के नहीं सिखाती कि ये इसमें बेइज्जती होती है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खानदान की। तुम्हारी माँ को बराह रास्त गाली पड़ती है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें इंसान नहीं बनाया, जिसने तुम्हें तहजीब नहीं सिखाई, जिसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। तो लड़की को देख के अपनी नजरों को संभालो। तुम्हें अल्लाह ने जिस लड़की को हमा वक्ती देखने की इजाजत दी है वो तुम्हारी बीवी होगी, या जो है उसको देखो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है। अच्छा, उसको देखने की भी अदब आदाब है, उसको भी आप पूरे जिस्म को नहीं देख सकते, उसके भी आप चेहरे को देखते हैं, उसको भी आप स्कैन नहीं करते। तो जब कभी किसी की शिकायत आए तो उसको बहुत सीरियसली लीजिए, खुद भी बात कीजिए, अपनी बेटी से भी बात करवाइए, और वक्तन फ़क्तन इस मौजू पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो भी उसको याद करवाइए। हमारे पास सबसे जो तगड़ा दलील वाला और मजबूत और शानदार पॉइंट होता है वो इससे बड़ा क्या होगा कि इस मामले में अल्लाह ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हदायत दी है। जो बंदा या बच्चा या जवान इस रिश्ते को मानता होगा, लिहाज करता होगा, तो वो ये हरकत नहीं करेगा। अच्छा, दिल से कोई कमीना है, किसी के अंदर जीन्स ही ऐसे थे कि बाप नशा भी करता था, बुराई भी करता था, कोई उल्टी सीधे हरकतें भी करता था, और उस बच्चे ने अपने आप को फिर ग्रूम नहीं किया, इस्टेब्लिश नहीं किया, अपने आप को बेहतर नहीं किया, तो जाहिर है उसके साथ फिर ये प्रॉब्लम होगा। ये नस्लों। आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना को बुरा कहा, लेकिन अगर कोई बूढ़ा करे उसको बदतरीन कहा। जिना को बुरा कहा अगर कोई अपनी नेबर से करे, हमसाई से करे, तो उसको बदतरीन कहा। किस लिए? रिश्तों का एहतराम।
रिश्तों का रिगार्ड, वरना सोसाइटी जानवरों का घर बन जाए, बिल्कुल पिग और सूअर का बन जाए कि जिसका जब जी चाहे जिसके साथ मुंह काला करने को। तो ये इंसानों की बस्ती नहीं होती। हमें खास तौर पे अपने लोगों के बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। हमारे कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है, यानी ये हवस दूसरों को देख देख के भी बढ़ती है, ये गंदी फिल्में देख के भी बढ़ती है, गंदे क्लिप्स देख के भी बढ़ती है, और फ्रस्ट्रेशन जैसे जैसे इंसान के अंदर आती है तो फिर वो ऐसे काम करने लगता है जिसमें बाद में रुसवाई घर आके बैठ जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।